मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे। कहते थे मेरे भतीजे पर कोई आंख उठाकर भी तू देख ले। बहुत मदद की नबी की। काफिरों ने आकर अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब आपका भतीजा बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे माबूदों को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, समझा लो इसको ना, हम इसको कत्ल कर देंगे। ऐसे मौके पर भी अबू तालिब ने अपने भतीजे की मदद की, बहुत साथ दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, देख लीजिए, पूरी जिंदगी कुफ्र में गई, पूरी जिंदगी शिर्क करते करते हुई, पूरी जिंदगी खाने काबा में रखे हुए 360 मूर्तियों और बुतों के सामने सजदा करने में गई। आज इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास बैठे हुए हैं और इतना कहते हैं, आए मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, आपको सबके सामने कलमा पढ़ने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और आप इस बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अरे चचा, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सबके सामने कलमा पढ़ के ऐलान करो। अरे मेरे चचा, मैं अपना कान आपके मुंह के करीब लाता हूं, मेरे कानों में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, मेरे कानों में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कानों में कह दीजिए, बस इतना कह दीजिए, बाकी अल्लाह से मैं निबट लूंगा, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह से सिफारिश मैं करवा दूंगा। आए अल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। आपके भतीजे ने 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 63 साल तक मैं अल्लाह के नबी जिंदा रहे। आए मेरे चचा, नबूवत से लेकर अब तक मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया है। आए मेरे चचा, आपने मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, मेरा बहुत ताउन किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा चचा जहन्नम की आग में जले। आए मेरे चचा, सबके सामने मत कहिए, अगर आपको डर लगता है। मैं अपने कान करता हूं, आप अपने होंठ बढ़ाइए और मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में पढ़ दीजिए, अल्लाह से मैं निपट लूंगा, अल्लाह से हुज्जत करके मैं आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आगे का मामला मेरे जिम्मे है। अबू तालिब इस मौके पर भी कहते हैं, नहीं, आए मेरे भतीजे, अगर मैंने तेरे कान में आखिरी वक्त कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये रिश्तेदार ये कहेंगे कि देखो आखिरी वक्त में अबू तालिब डर गया, आखिरी वक्त में अपने भतीजे के आगे सर झुका दिया, अपने भतीजे की बात मान लिया और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। नहीं, ऐ मोहम्मद, मुझे अपने बाप दादा के दीन पर ही मरना है। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से चला गया। जैसे अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा, चचा आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं अल्लाह से फिर भी दुआ करता रहूंगा कि वो आपकी मगफिरत फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मना कर दिया और फरमा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अपने बाप के चचा के लिए दुआए मगफिरत की तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी भी दुआ कबूल नहीं करूंगा। और उसकी वजह यह है कि आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आपका चचा हालत कुफ्र में गया है, और मैं किसी काफिर की मगफिरत नहीं करता। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मना कर दिया। कहना यह चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अस्वद ने पढ़ा, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जन्नत में चला गया। अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सका, वो जहन्नम में गया। अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का। सबसे अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह को
को समझो, उसके तकाजों को समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और क्या तकाजा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मज़ारों के सामने सजदा भी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और बेटा बेटी की फरियाद लेकर अजमेर और बदायूं और फुलवारी शरीफ भी जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो, शजरो हजर से मांगो भी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो, और तावीज अपने गले में लटकाते फिरो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं है मेरे भाइयों। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही की ताकत थी कि ग़ज़वा ज़ात रिक़ा से लौटते वक्त सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कई रातों के जागे हुए हैं, जंग से लौट के आ रहे हैं, हमको थोड़ी देर सस्ताने का और आराम करने के लिए मौका चाहिए। अल्लाह के नबी एक घने जंगल में रुक जाते हैं और सहाबा से कहते हैं यहीं आराम करिए। जिसको जो दरख्त मिला उस दरख्त के पेड़, उस पेड़ के नीचे लेट गया। थके हुए थे इसलिए जाकर सो जाते हैं सब सारे सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह एक दरख्त के साए में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं और अपनी तलवार एक पेड़ से लटका देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा रहा हूं आपको मेरे भाइयों। ये अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। एक अरबी और देहाती आया, अल्लाह के रसूल की वो तलवार खुद उतारता है, नीचे कूदता है, नबी के पास आता है, नबी अकरम खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं वो मेरे करीब आ रहा है। उसने तलवार संभाल ली और कहा मैं यासिमुका मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने तलवार ली, पोजीशन संभाल ली। एक फौजी होता है ना, किसी टैंक पर हमला करना होता है तो पहले अपनी पोजीशन संभाल लेता है, उसके बाद में गोली चलाता है, निशाना लगाता है। उस देहाती ने अपनी पोजीशन संभाल ली, तलवार उठा ली, नबी की गर्दन पे मारने वाला है और सवाल करता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद तलवार मेरे हाथ में, पोजीशन मैं संभाले हुए, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बताया। कहा अल्लाह, क्या कहा? अल्लाह। उसने अल्लाह का नाम सुना है, तलवार छूट गई। उस जमाने का काफिर भी जानता था अल्लाह कौन है। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि मोहम्मद ने किस हस्ती का नाम लिया है। उधर दीजिए, इन सब लोगों को भगाइए तो जो यहां खड़े हैं, सबको अब सख्ती से हटाइए तो, न सुन रहे हैं और न पीछे वालों को सुनने दे रहे हैं। उधर दीजिए ना। क्या कहा? अल्लाह। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि अल्लाह कौन है। आज का मुसलमान अल्लाह के पावर को नहीं समझता। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा है। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपने खेत जोत रहा है। अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। जबकि मोमिन की निशान तो यह है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अरे मोमिन तो कहते ही उसे, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांप जाए, उसका दिल थर्रा जाए, उसके दिल में कपकपी पैदा हो जाए। अल्लाह का नाम आते ही और सुनने के बाद जिस मुसलमान के दिल में कपकपी पैदा नहीं होती, जिसका दिल लरसता नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। अजान की आवाज सुनकर तुम दुकानों पे बैठ लेते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इस बात को। अजान की आवाज आती है, तुम चाय की होटलों पे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त करते हैं इस बात को। अजान के कलमा तुम्हारे कानों में जाते हैं, अल्लाह का नाम तुम्हारे कानों में जाता है, और तुम T20 देखते रहते हो, वर्ल्ड कप देखते
देखते रहते हो, मैच देखते रहते हो, कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, अरे ये जमीन फट गई हो, कहीं धस न जाओ इसके अंदर, ये डर हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होता? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अरे मोमिन की पहचान ये है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह, उसने अल्लाह का नाम सुना, तलवार उसके हाथ से छूट गई। मेरे भाइयों, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला का पावर। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है वो इस बात की गारंटी दे देता है कि अब मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, न मैं दुश्मन से डरता, न उसके हाथ की तलवार से डरता, और मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर इतना काफी, अभी चले तो बहुत आगे बढ़ जाएगा मामला। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरी तकरीर खत्म हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इस माने को आप गौर से सुनिए। एक सहाबी मैदान जंग में काफिर से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जैसे उसके ऊपर गालिब आए और उस काफिर को मारना चाहा, तलवार उठाई, उसको मारना चाहा। भाई जंग में तो यही होता है, या तो तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मारूं। गालिब आ गए और उस काफिर को मारना चाहा। उस काफिर की जबान से उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। काफिर ने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये साहबी कहता है, मैं इसको मारने आया और इसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, जब देखा कि मरने वाला हूं तो कलमा पढ़ लिया, जब देखा कि मैं इसके ऊपर हावी हो गया, यानी मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है, लेके उसने पेट में घोंप दी तलवार और उसको मार डाला। ये खबर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली तो नबी अकरम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने उसको कत्ल कर दिया। फरमाया, हां, मैंने सुना है कि मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। सहाबी ने कहा, फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? लिमा कतलतहू, फिर तूने उसको क्यों कत्ल कर दिया? इसने कहा, सहाबी ने, ऐ अल्लाह के नबी, जब उसने देखा मैं तलवार लेकर उसके पास आ गया और मारने ही वाला हुआ, तब उसने तलवार फेंक दी और कलमा पढ़ लिया। उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा, इसलिए मैंने मार दिया। आपने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा? मौत के डर से पढ़ा या जहन्नम के खौफ से पढ़ा? ये बात तुमने कैसे जान ली? तुम्हें कैसे मालूम हो गया? अशक़क़ता क़ल्बहू, क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? इस सहाबी ने कहा, नहीं। फरमाया, कयामत के दिन तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये शख्स जो मारा गया कयामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उठेगा, तुम इस कलमे को क्या जवाब दोगे? ये साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी जब मुझसे ये जुमले फरमा रहे थे कि कयामत के दिन तुम इस जुमले को ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहोगे, ये सहाबी कह रहे थे, आय अल्लाह, काश मैं आज के दिन से पहले पैदा ही ना हुआ होता, आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। आज मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही है, काश आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब चाहे उसने मौत के डर से पढ़ा हो या अल्लाह के डर से, इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन वो तुम्हारा ईमानी भाई है, तुम उसको मार नहीं सकते। उसकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम जो हमें ये बताता है। तो अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल ईमान की ब्रांच और शाखा यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, उसके माना और मतलब को समझो, ये सबसे अफजल है। आइए दूसरा रुख देखते हैं। तो पानी होगा, पानी थोड़ा सा हो तो मंगाइए।
मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, दूसरा रुख देखिए, हदीस का दूसरा टुकड़ा। और सुनिएगा बहुत अच्छी चीज, यहां तो अल्लाह के बारे में बता दिया, हुकूकुल्लाह। अब आइए हुकूकुल इबाद, दूसरा टुकड़ा, इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह भी ईमान है। ये जो उड़ उड़ के जा रहे हैं ना, ये भी इसमें शामिल है। जुमे के दिन लाइन में लोग बैठे हैं और पीछे से कोई आदमी आए और गर्दने को चीरते हुए आगे बढ़े, ये भी उसमें शामिल है। किसी को तकलीफ देना इसमें शामिल है। आपको जब पेशाब ज्यादा लगता है तो आप बैठते क्यों बीच में जाकर? अगर शुगर की बीमारी है तो आप बैठते क्यों हैं ऐसी जगह पर? ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेंगी, गौर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। पत्थर पड़ा है, गाड़ी से आप जा रहे होगे चौधरी अपने घर के, होगे मुखिया और सरपंच अपने घर के, अगर रास्ते में पड़े हुए पत्थर पे नजर पड़ गई तो गाड़ी रोको और हटाओ। ये ईमान का हिस्सा है। और एक बात याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, कांटा हटाना, पत्थर हटाना, केले का छिलका हटा देना, गंदगी हटा देना, जिस तरह ये ईमान का हिस्सा है और सवाब का काम है, उसी तरीके से रास्ते में केले का छिलका फेंकना, रास्ते में कांटा डालना, रास्ते में कूड़ा फेंकना, रास्ते में तकलीफ दे चीज को फेंकना, ये उसी तरीके से गुनाह का हिस्सा है। और हम ऐसा करने वाला गुनाहगार भी होगा। अगर हटाना सवाब है तो ऐसा करने वाला गुनाहगार भी है। कूड़ा उठाया, ले घर के बाहर फेंक दिया, सरकारी जमीन है ठीक है, लेकिन गुजरता कौन है उसके ऊपर से? गुजरता कौन है उसके ऊपर से? इन चीजों को हटाना सवाब है और ईमान का हिस्सा है। केले का छिलका रास्ते से हटाना सवाब है, केले के छिलके को भी सड़क पर फेंक देना गुनाह भी है। ये ना देखो कि सड़क से कौन गुजरता है, जो भी गुजरता है वो इंसान ही है। हम कह रहे हैं इंसान न सही, जानवर ही गुजरे तो क्या वो नहीं फिसल सकते हैं? इस्लाम के अंदर तो जानवरों के भी हुकूक हैं। इस्लाम ने तो इतने हुकूक बयान किए कि मौलाना जर्जी साहब अपने 1.5-2 घंटे की तकरीर में उसका इहाता नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घोड़ा 50 किलो का है तो उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 60 किलो का है तो आप अपने घोड़े पर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 100 किलो का है तो आप उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका गधा कितने किलो का है, उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई जो शरीयत ने मुतय्यन कर दी हैं। कंजुल माल जाकर देखो और पढ़ो, ये सारी की सारी चीजें उसमें मिलेंगी। इतने वजन का घोड़ा हो तो उस पर इतने से ज्यादा सामान नहीं ला सकते हो। इस्लाम ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान कर दिए, फिर इंसानों के हुकूक क्यों नहीं बयान करेगा? यह भी इमाततुल अज़ा में आता है कि लोग पीछे खड़े हों और तुम सामने खड़े होकर अपने अपने मोबाइल खोलकर तकरीर की वीडियो बनाने लगो और पीछे वालों को सुनने न दो। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देना है लोगों को। पता नहीं कैसे मेरे जहन में आ गई ये बात जो बोल रहा हूं, ये भी उसका एक हिस्सा है। और अगर किसी को मेरी इस बात से एतराज हो, हदीस से ये मसला निकालने में अगर किसी को एतराज हो तो आकर डिस्कस करे और बात करे। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है उस चीज से बचा जाए, लोगों को तकलीफ न दी जाए। ये इस्लाम का एक हिस्सा है, ईमान का एक हिस्सा है। ये आप अपने घर को साफ रखते हैं, अपने दिल को भी साफ रखिए।
इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, याद रखिएगा, कीमती बात बता रहा हूं। इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म और रूह ये दोनों चीजें जब तक है तब इंसान है। अगर जिस्म है रूह नहीं तो इंसान नहीं, आप कहेंगे मैयत। अभी आप कहेंगे जर्जीस साहब बोल रहे हैं, और जैसे ही जर्जीस के अंदर से रूह निकल जाएगी कहा जाएगा मैयत को लाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को कफन पहनाओ। सबसे पहले नाम बदलता है मरने के बाद। जिस नाम के लिए तू मरा जाता है, जिस नाम के लिए तू एक दूसरे की जाने लेता है, जिस नाम को तू बाकी रखना चाहता है, मरने के बाद सबसे पहला तेरा नाम चेंज होता है। घमंड तोड़ दिया। आज हो जर्जीस साहब, कल मरोगे तो कहोगे मैयत को लाओ, ए मौलाना साहब आइए मैयत का जनाजा पढ़ा दीजिए। कोई नहीं कहेगा जर्जीस साहब को गुस्ल दे दो, कोई नहीं कहेगा जर्जीस साहब को कफन पहना दो, कोई नहीं कहेगा जर्जीस साहब का जनाजा पढ़ा दो। लोग कहेंगे मैयत को लाओ, मैयत को कफनाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को जनाजा पढ़ाओ। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो कहा जाएगा मैयत को कब्र में उतारो। सबसे पहले नाम ही मिट गया जिस नाम के लिए तू एक दूसरे को मिटाता था। गौर करो, दो चीजों का नाम इंसान, एक जिस्म और एक रूह। रूह जिस्म में है तो हम इंसान हैं, इसलिए जिस्मों की भी बीमारी है और रूह की भी बीमारी है। जिस्म बीमार होता है, उसको बुखार आता है, उसको खांसी होती है, उसकी आंखें दुखती हैं, उसके पेट में दर्द होता है। आप इसका इलाज करते हो क्योंकि ये जिस्म है और जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज डॉक्टर करता है। जैसे जिस्मों में बीमारी होती है ऐसी रूह के अंदर भी बीमारियां होती हैं। और रूह की बीमारी यह है कि यह आदमी हमसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, यह आदमी हमसे ज्यादा पैसा कैसे कमा रहा है, इस आदमी की इज्जत हमसे ज्यादा कैसे हो रही है, इसको कैसे बर्बाद किया जाए, इसको किस तरीके से मिटाया जाए। उसका हसद, उसकी दुश्मनी, उसका कीना, उसका बुग़्ज़, उसका इनाद हम अपने दिल में रख लें, हम उससे हाथ भी मिलाएं, सलाम भी करें और उसकी नफरत अपने दिल में रखें, ये रूह की बीमारी है। जिस्म का इलाज यह है कि बुखार आए तो पैरासीटामोल ले लो, एलर्जी हो जाए, खांसी आने लगे, जुकाम हो, बार बार छींके आ रही हो तो मोंटारेल सी ले लो, डोलो ले लो। बुखार की सूरत में पेट में दर्द हो रहा है तो मिफ्टाल इस्पास ले लो, ड्रोटिल ले लो, टेबलेट खा लो। ये तमाम चीजें जिस्मों की बीमारी का इलाज है। लेकिन जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज बताया है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आय अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। आय अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू कर रहा हूं, हर गुनाह से मैं तौबा कर रहा हूं। ये रूह के अंदर जब बीमारी पैदा होती है तो ये उसका इलाज है। जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। मेरे भाइयों, जिस्म का इलाज डॉक्टर करता है और रूह का इलाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हकीमुल उम्मत ने करके बता दिया कि जब रूह में बीमारी पैदा हो तो ये करो। बात दूसरी तरफ चली गई। मेरे भाइयों, लोगों को तकलीफ देना भी ये ईमान के मुनाफी है। रात में उठ गए फजर से पहले रमजान के महीने में, पकड़ लिया माइक, लगे जोर जोर से, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इतने बज गए हैं, ये टाइम हो गया है। थोड़ी देर के बाद लगे उसमें माइक पकड़ के, कोई नात पढ़ रहा है, कोई हमद पढ़ रहा है और पूरा शोर करके रख दिया गांव में। किसने ये इजाजत दी तुम्हें? किसने ये पावर दिया तुम्हें? कहां की शरीयत है तुम्हें ये इजाजत दे रही है? ये भी लोगों को तकलीफ देना है। अगरचे तुम नात पढ़ रहे हो, अगरचे तो हम हमद पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जोर की आवाज से उन बूढ़ों की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है जिनके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, जिनको फिदिया देने का हुक्म है, जो दायमी मरीज हैं, जो जिंदगी भर जब तक
बीमार रहेंगे, अब सही नहीं हो सकते हैं, और डॉक्टर ने रोजा रखने को मना किया है, वो सिर्फ एक मोहताज खाना खिलाएंगे, आप उनको परेशान कर रहे हैं। आप रात में उन औरतों को परेशान कर रहे हैं जिनके पेट में हमल है और जो रोजा नहीं रख सकती, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। या उन औरतों को परेशान कर रहे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, शरीयत ने उनको रोजे की रुख्सत दी है, आप उनको भी उठा रहे हो, परेशान कर रहे हैं। इसलिए माइक में जोर जोर से बोलकर हम्द पढ़ना, नात पढ़ना, गीत पढ़ना और उनको उठाना और बार बार कहना कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, ये सारे के सारे नारे लगाना मेरे भाइयों बोलना, ये भी इमाततुल अज़ा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना है, चाहे तुम उसको दीन का काम समझ के क्यों नहीं कर रहे हो। जुलूस लेके निकल गए साहब, रास्ता जाम कर दिया, एम्बुलेंस बेचारी जा रही है, उसमें मरीज बैठा है, मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, आप जुलूस निकाल रहे हैं साहब, हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल रहे हैं, मुहर्रम पे लाठी डंडे चला रहे हैं और लोगों के लिए रास्ता बंद किए हुए हैं। कौन सी शरीयत कहती है, कौन सी शरीयत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है कि तुम रास्ते बंद करो। हमारे घर के सामने एक रोड है, लोग गुजरते हैं, हमारी बेटे की या बेटी की शादी है, घर के बाहर हमने टेंट लगा दिया और शामियाना लगा दिया और लोगों को 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ रहा है। परेशानी में आप डाल रहे हैं लोगों को और रास्ता बंद कर दिया आपने। नहीं कर सकते हो आप ऐसा, तकलीफ नहीं दे सकते हो। जिस जगह ये जलसा हो रहा है ना, ये जलसा, मान लीजिए यहां अगर किसी का खेत है और दीन का काम आप कर रहे हैं, तो आपको इस जमीन के मालिक से, इस खेत के मालिक से आपको इजाजत लेना पड़ेगी। अगर वो आपको इजाजत देता है तो आप जलसा कराएंगे, अगर वो आपको इजाजत नहीं देता है तो दीन का काम होते हुए भी आप उसकी इजाजत के बगैर इस जगह जलसा नहीं करा सकते हैं। अगर उसकी इजाजत के बगैर जबरदस्ती दबाव डालकर आपने जलसा किया तो आपका ये दीन का काम चौपट है, आपको कोई नेकी नहीं मिलेगी। इस्लाम दूसरों के हुकूक को इस तरीके से ख्याल रखता है, दूसरों के हुकूक। जोर जोर से माइक बजाना तरावी के दिनों में, अरे मस्जिद में जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं माइक वहां तक लगाओ, मस्जिद तक आवाज जाए। आपने माइक खोल दिया, पूरे गांव में तरावी की आवाज जा रही है। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि उस वक्त तुम्हारे तरावियों की आवाज और कुरान की तिलावत को वो भी सुनता है जो बाहर है और लैट्रीन के अंदर बैठा हुआ है या पेशाब करने जा रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, ये कहां की शराफत है और कहां का दीन है। दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमाततुल अज़ान, तरीक़ रास्ते से तकलीफ दे चीजों का हटा देना भी ईमान का हिस्सा है। आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, मस्जिद के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, अब आप मुतवल्ली को मत डांटिए, कहां इस मस्जिद का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बने बैठे हो, ये मस्जिद गंदी है, दिखता नहीं है तुम्हें, साफ कराओ। नहीं, आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, ये काम आप भी कर सकते हो। मस्जिद की उस गंदगी को साफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मस्जिद के अंदर किसी की नजर पड़ जाए कि कोई गंदी चीज पड़ी है या थूक ही पड़ा हुआ है, तो उसको धो दो, उसको मिटा दो। उसका कफारा यही है कि उसको वहां से खत्म कर दिया जाए। जिसकी नजर पड़े वो आदमी उस मस्जिद की गंदगी को साफ करे। ये हम सबका काम है। हमें दीन की खिदमत करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम मदरसे के सेक्रेटरी बनेंगे तभी दीन की खिदमत करेंगे, हम मस्जिद के सेक्रेटरी बनेंगे तब भी दीन की खिदमत करेंगे, वरना नहीं। ये काम एक आम मुसलमान होने की हैसियत से भी हम और आप कर सकते हैं। तो दूसरी चीज पर बस इतनी सी टिप्पणी कि रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, उसको भी रास्ते से हटा देना ईमान का हिस्सा है। 2 चीजें बता दी। तीसरी चीज पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसलिए कि तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों और औरतों दोनों से है। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यह सबसे अफजल ईमान और सबसे कमतर दर्जे का ईमान। रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाना, यह ईमान का एक हिस्सा। और तीसरी चीज
वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का हिस्सा है। शर्मो हया, शर्मो हया जानते हो, ये कुदरत की एक नेमत है जिसको मिल जाए। आप छोटे से बच्चों को भी देख लीजिएगा, 3-4 साल का बच्चा है, चड्डी पहने घूम रहा है, अल्लाह ने ये फितरत उसके अंदर भी रखी है, जा रहा और अचानक आप उसकी चड्डी उतार दीजिए ऐसे, तो वो भी चला, उसको मालूम नहीं है, हाथ खुला है, वो सब कुछ सही, लेकिन 3-4 साल का बच्चा कपड़ा जैसे नीचे का कपड़ा उतारेंगे वो मारेंगे भी, मतलब वो भी जानता है। ये एक अल्लाह ने फितरी तौर पर एक बच्चे के अंदर भी रखी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्रानिही। हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। ये तो उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, मजूसी बना दे। मेरे भाइयों, बच्चों में भी फितरत होती है, बच्चों में ये फितरत देखी गई, लेकिन बड़े बड़े उम्र के लोगों में 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों में ये चीज देखी गई कि वो कुओं के पास जाएंगे तो अंडरवियर पहन के नहा रहे हैं, लंगोट पहन के नहा रहे हैं, घुटना खुला हुआ है, यानी उनके अंदर से शर्म हया निकल चुका। नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा, ये नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। ये नाफ से, यहां से लेकर नाभि, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा एक औरत औरत से भी छिपाएगी, दूसरी औरत से, और इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा। ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरातु इला औरतिल मरा। कोई मर्द मर्द की सतर पर नजर न डाले, कोई औरत औरत के सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर भी इतनी है, औरत का भी सतर यही है। औरत के लिए यहां से लेके यहां तक, मर्द के लिए तो पूरी औरत सतर है, वो तो पूरा छिपेगी, लेकिन औरत औरत से भी इतना छिपाएगी, यहां से लेके यहां तक। अब गौर करो, नाभ से लेकर घुटने तक का हिस्सा औरत औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज स्कर्ट पहनकर लड़कियां कॉलेजेस में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, घुटनों से ऊपर उनके कपड़े आ चुके हैं, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रही, और इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा। तो आज मर्द भी फुटबॉल खेल रहा है तो घुटने खोल के, क्रिकेट खेल रहा है तो घुटने खोल कर, कबड्डी खेल रहा है तो घुटने खोल कर, और अगर मोहल्ले में कुओं पर या हैंड पाइप पर नहा रहा है तो घुटने खोल कर। मेरे भाइयों, शर्म हया कहां चली गई? अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिइत। अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई तो फिर तेरा जो दिल में आए, जो दिल करे वो कर। यानी फिर इंसान ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। जब शर्म हया इंसान के अंदर से निकल जाती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही गालियां देना शुरू कर देंगे। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही सारे कपड़े उतार कर फेंक देंगे। अभी शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाए तो फिर वो जिसका दिल, जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, उसको फिर किसी की परवाह नहीं होगी, उसको अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं होगी। इसलिए कितनी अच्छी बात कही है कि जिसका जो दिल चाहे सो करे, यानी फिर उसे कोई चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अब तो वो बेशर्म हो ही गया जब शर्म हया ही निकाल दी गई है उसके अंदर से। अरे शर्म हया तो मर्द के अंदर भी होती है, फिर औरत के अंदर कितनी होनी चाहिए? आपको इस बात का अंदाजा है? सुनिए, मर्द के अंदर कितनी शर्म हया है। दिल चाहता है, मुस्लिम शरीफ का एक वाक़या आपको सुना दूं, हदीस मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उनके पास बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी घुटनों से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी। आप सिली हुई लुंगी नहीं पहनते थे। हम लोगों के यहाँ जो सिली हुई लुंगी पहनने का रवाज है ना, वो अरब में अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, बस ऐसी लिया और ऐसी लपेट लिया करते थे।
तो अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए, सतर छिपा है, यहां से लेके यहां तक सतर छिपा है, घुटने ढके हुए हैं, लेकिन लुंगी बीच से थोड़ी सी खुली हुई है ऐसे। फिर सुन लीजिए, सतर खुला है, सतर ढका है, घुटना खुला नहीं था, सतर ढका है, लेकिन लुंगी बीच से खुली हुई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला तो देखा अबू बकर यानी उनके बाप मौजूद हैं। कहा बेटी अल्लाह के रसूल हैं? जी हैं। पूछिए, इजाजत लीजिए, क्या मैं घर में आ सकता हूं? अम्मा आयशा आती अल्लाह के नबी से पूछती हैं कि मेरे अबू बकर सिद्दीक बाहर है, घर के अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। घर में बेटी है, इजाजत। आज तो जो जिसके घर में जैसे घुसना चाहे घुस जाए। अरे शौहर को भी अपने घर में घुसने के लिए अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत है। कहां पड़े हो यार, ऐसे मत घुसिए, हमारा घर है। अरे होगा तेरा घर, शरीयत के उसूल हैं। घर जाइए तो पहले दस्तक दीजिए। आपकी बीवी जब आपको इजाजत दे, पता नहीं किस हाल में हो, आप घर के अंदर घुसे हो, उसको कंजड़ हाल में देखे कहते तलाक तलाक तलाक। उसूल बताए इस्लाम ने, घर में भी जा रहे हैं तो बीवी की इजाजत जरूरी है। साहब मेरा घर, मेरी बीवी तो खुद हम दूसरे से लाए, फिर भी अपने घर में इजाजत? हाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते पूछिए। हजरत आयशा ने इजाजत ली। अल्लाह के नबी इजाजत देते हैं कि अबू बकर को अंदर आने की इजाजत दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे जैसे लेटे थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। अब अबू बकर ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर। का अल्लाह के नबी हैं? हाँ हैं। मैं मिलना चाहता हूं, क्या अंदर आने की इजाजत है? अबू बकर अल्लाह के नबी के पास आए कि उमर फारूक दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। आपने कहा उनको भी इजाजत है, अंदर आने दो। हजरत उमर फारूक अंदर आते हैं और वो भी आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे, आप उठे नहीं, आप ऐसे ही लेटे रहे। अबू बकर आए, उमर आए, आप ऐसे ही लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला, सामने उस्मान गनी है। कहा अल्लाह के नबी हैं? जवाब मिला हाँ। का इजाजत है तो मैं अंदर आऊं? हजरत अबू बकर ने कहा उस्मान गनी इजाजत मांग रहे हैं, वो आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा उनको अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने दीजिए, अभी इजाजत मत दीजिए। उसके बाद आप उठते हैं और सही से बैठ जाते हैं, अपनी लुंगी को और नीचा करते हैं, जो बीच से खुली हुई थी उसको समेट लेते हैं और अपना कुर्ता भी नीचा कर लेते हैं और सही से बैठ जाते हैं। कहते हैं अबू बकर अब उस्मान गनी को अंदर आने की इजाजत दो। अब उस्मान गनी घर के अंदर आते हैं। ये तीनों लोग मुलाकात करके चले जाते हैं। हजरत आयशा इस मंजर को देख रही थी। कहा अल्लाह के नबी एक अजीब गरीब बात देखी है। आप लेटे थे, घुटना ढका था, बीच से आपकी लुंगी खुली हुई थी। मेरे बाप आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लेटे रहे। उमर आए, आप लेटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उस्मान आए तो आपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और फिर आप बैठ गए। आपने अपने दोनों पैर समेटे और लुंगी को नीचा किया और अपनी कमीज को भी आपने नीचे कर लिया। और जब आप संभल कर बैठ गए तब आपने उस्मान को बुलाया। आखिर उस्मान में ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से आपने अपनी लुंगी नीची कर ली, अपने पैर समेट लिए और अपनी कमीज भी नीची कर ली। फरमाया आयशा तुम उस्मान के मकाम मर्तबे को नहीं समझती हो। उस्मान इतना शर्मीला है, उस्मान इतना हया वाला है कि उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं। उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया
कर लेते हैं। और जब आसमान के फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं तो भला मैं उस्मान से क्यों ना हया करूं, मैं उस्मान से क्यों ना शर्माऊं। मेरे भाइयों गौर करो, हजरत उस्मान की शर्म हया देखो। एक मर्द में इतनी शर्म हया है कि हजरत उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्म हया करते हैं, हया करते हैं उस्मान को देखकर। जब एक मर्द के अंदर ये शर्म होती है तो फिर एक औरत जात में कितनी शर्म होनी चाहिए। जबकि औरत का माना ही है पर्दे की चीज, औरत का माना ही है शर्म हया की चीज। औरत के अंदर कितनी शर्म होनी चाहिए। आज मर्दों से ज्यादा बेशर्मी औरतों के अंदर। औरतों की शर्म हया का अंदाजा लगाना चाहेंगे आप? इस्लाम ने कितना ख्याल रखा है। सुनिए, आए जलसों में आने वालियों तुम सुनो, जलसे के बाहर जलेबियां खरीदने वालियों सुनो, चूड़ियां खरीदने वालियों सुनो, जलसे के बाहर इस तरह घूमने वाली और ऐसे ऐसे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे ये सख्त जुमला बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है, किसी किस्म की कोई लाज और हया नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। नहीं डरता, कोई हया नहीं है मुझे इस बात को कहने में। सुनो, शरीयत ने औरत को इजाजत दी है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है ना इजाजत। अल्लाह के नबी ने मर्दों को इतना हुक्म दिया है। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर रहा हूं मैं अपनी, आपको समझाने के लिए, गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, ला तमनऊ अमा अल्लाहि युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहें तो जा सकती है, तुम उनको मस्जिद में जाने से मत रोको। ये मर्दों को हुक्म है, अगर वो मस्जिद में जाना चाहती हैं तो तुम मत रोको। कौन सा जमाना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। फितने का जमाना नहीं है, फितने का नहीं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जा सकती हैं। मर्दों को क्या कहा जा रहा है? अगर तुम्हारी बीवियां जाना चाहें तो तुम उनको मत रोको, इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को हुक्म ये दे रहे हैं, इजाजत है अपनी जगह पर। आज भी औरतें जाना चाहें मस्जिद में जा सकती हैं अपनी जगह पर। लेकिन सुनो, आए जलसों में घूमने वालियों सुनो, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर बैलून और गुब्बारे दिलाने वालियों सुनो, मर्दों की भीड़ में चिपक चिपक कर चलने वालियों सुनो। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। उस जमाने में, जिस जमाने में खुद इमाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जमाने में जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा, और जिसकी इमामत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हो, और कौन चाहेगा कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाज ना पढ़े। इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में आना जायज है। अगर मस्जिद में आना चाहें तो इनके घर वाले औरतों को मस्जिद में आने से न रोके। लेकिन इसके बावजूद फरमाते हैं, औरतों तुम्हारी घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी तुम जितना मर्दों से दूर रहोगी, जितना मर्दों के आवागमन से बचोगी, जितना मर्दों के आमदोरफ्त से दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए खैर है, उतना तुम्हारे लिए भलाई है। अंदाजा लगा लिया आपने? और इतना ही नहीं, घर के अंदर भी बहुत से लोग आते रहते हैं, ये खाला का लड़का, ये चचा का लड़का, ये फूफा का लड़का। बहरहाल पर्दा तो सब है। खाला के लड़के से भी लड़की को पर्दा है, चचा के लड़के से भी पर्दा है,
मामू के लड़के से भी पर्दा है, पर्दा है ना करे वो अलग बात है। अरे बेहयाई तो इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहनोई अपनी साली को लाता है, स्कूल छोड़ता है, मार्केट घुमाता है, और ये सारे के सारे काम बीवी की इजाजत से होते हैं। यानी बीवी को भी कोई एतराज नहीं कि तुम अपनी साली को यानी मेरी बहन को मेरे घर से लाओ, स्कूल छोड़ दो, जाओ नुमाइश लगी है, मेला लगा है, उसको घुमा के आ जाओ। आज अरे तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम्हारा अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाना हराम है, हराम है, हराम है। हम नाजायज नहीं कह रहे हैं, हम हराम कह रहे हैं। हराम है, हराम है, हराम है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद देवर का अपनी भाभी को मायके से लाकर अपनी गाड़ी पे बिठाना और अपने घर लाकर अपने भाई के हवाले कर देना, यह भी हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत दो रास्ते और दो चीजें कभी नहीं बयान कर सकती है। जो शरीयत देवर को भाभी के लिए मौत कहती हो, वो शरीयत भाभी को अपनी बाइक पर घुमाकर घर से मायके छोड़ना और मायके से घर लाने की इजाजत नहीं दे सकती है। शरीयत ने देवर के लिए भाभी को मौत करार दिया है, भाभी के लिए देवर को मौत करार दिया है। इसी तरीके से हम उनमें साली के लिए जीजा भी शामिल है, साली के लिए बहनोई भी मौत है। जो मौत है उसको बाइक पर घुमाना और बिठाना और गाड़ियों पे ले जाने की इजाजत इस्लाम नहीं दे सकता है। सुनो, अब घर में भी खाला के लड़के आते हैं, चचा के, इनके सब आना जाना लगा रहता है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में भी नमाज पढ़ना हो तो अपने घर के आंगन में पढ़ो, और अपने घर के आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के दालान में नमाज पढ़ो, और दालान से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर उस कमरे में कोठरी में चले जाओ और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ो। गौर करो, शरीयत ने कितने पर्दे के अंदर औरत को नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है। फरमाया औरतों तुम मस्जिद में जा सकती हो, इजाजत है तुम्हारे लिए, इतनी इजाजत है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारे घर के मर्दों को रोकने का अख्तियार नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि तुम अपने घर में पढ़ो, और घर से भी बेहतर यह है कि अपने सहन आंगन में पढ़ो, और आंगन से भी बेहतर यह है कि दालान में पढ़ो, और दालान से भी बेहतर यह है कि कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी बेहतर यह है कि उसके अंदर भी कोई कोठरी हो तो उस कोठरी में तुम नमाज पढ़ो। जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी, ये औरत की शर्म हया है। इस्लाम ने औरत को इतना पर्दा बनाया। अच्छा, इस हदीस को सुनने के बाद अब कैसी लग रही हैं ये औरतें जो घूम रही हैं? अब कैसी लग रही हैं जलेबियां खरीदने वाली? अब कैसी लग रही हैं ये मार्केटिंग और शॉपिंग करने वाली? फितने रुकेंगे नहीं। अरे जलसा कमेटी के लोगों, जब तक जलसों में मेले और दुकानों को बंद नहीं करोगे, बेहयाई नहीं रोक पाओगे। इस्लाम जड़ पर हमला करता है। इस्लाम ने यह नहीं कहा जिना मत करो, इस्लाम ने कहा जिना की जड़ जो है उसी को काट दो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। जिना की नौबत तो इन्हीं रास्तों से आती है, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया है। अय औरतों, जब भी तुम कहीं निकलो अपनी निगाहें नीची रखो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो और बनाओ सिंगार, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। जब निगाहें नीची करके चलोगी तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, और जब देखेगा नहीं तो इश्क प्यार होगा नहीं, और जब इसको प्यार होगा नहीं तो मोबाइल नंबर मांगे नहीं जाएंगे, और जब मोबाइल नंबर नहीं मांगे जाएंगे तो चैटिंग और व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं होगी, और जब ये नहीं होगा तो फिर जिना तक की नौबत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जिना से बचना है तो पहले इन रास्तों पर अमल करो। अगर चाहते हो इस्लाह हो, अगर चाहते हो हमारी माँ बहनें पर्दा करे, तो
जलसों में लगने वाले मेले ठेलों पर पाबंदियां लगाना पड़ेंगी, इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, इस बेहयाई के अड्डों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ इन दुकानों में होती है। आप चाहें कि जलसों में इस्लाह भी हो और आप ये भी चाहें कि दुकानें भी लगाएं, बेपर्दगी भी हो, तो माफ कीजिएगा आग और पानी दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक जगह नेकी और एक जगह बुराई, दोनों को एक साथ जमा करके अब खैर की उम्मीद लगाएं, वो भी आज के दौर में ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आओ एक और तरीके से तो मैं समझाऊं। दिल चाहता है कि आज कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं। सुनो मेरी माओ बहनों, औरतें नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आ ही गई, भाई इजाजत तो है ही, ठीक है पढ़ना ही चाहती हो तो आओ, कोई रुकावट नहीं है। अब तुम मस्जिद में आ ही गई हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, ये मर्दों के लिए है। लोगों नमाज पढ़ो और अगली सफ में कोशिश करो पहुंचने की। फिर आपने अगली सफ के बारे में क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर लोगों को यह पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, बताया नहीं अल्लाह के नबी ने, इतना है बताया नहीं, लेकिन इतना बता दिया, इससे अंदाजा लगाओ। अगर किसी को पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी को पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों से लड़ेगा, ये लोगों से झगड़ा करेगा। जैसे यहां जलसे में आगे बढ़कर वीडियो बनाने के लिए झगड़ा करते हैं ना, अगर पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो ये लोगों से लड़ेगा और झगड़ा करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेगा। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियों में नाम लिखे जाएंगे, जिसका नाम आएगा उसको अगली सफ में जाना पड़ेगा। अगर सवाब बता दूं अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ेंगे और कुरानदाजी होने लगेगी, और लोग कुरानदाजी करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम निकल आए और मैं अगली सफ में जाऊं। एक तरफ चप्पल, दूसरी तरफ लोगों की गर्दनें चीर रहे हो। वो देखो हजरत मियां को, मरने के बाद इनका तो मजार बनेगा, ये पीर साहब कहलाए जाएंगे। कैसे हंसते हुए जा रहे हैं, ये बोलते अच्छा एक को बोलूं तो दूसरा देखो, अब उधर देखो वो आदमी जा रहा है। और कभी कभी बेचारे 80 साल का बुढ़ा भी बीच से उड़ जाता है, बताओ वो घर जाके क्या करेगा बेचारा। अब वो है किस काम का बेचारा, चाची भी सो गई होंगी तो वो चाचा जाके घर करेंगे क्या, कभी कभी वो भी उड़ता है। पहली बात तो इस उम्र में तुम्हें आना नहीं चाहिए, कोई फर्ज नहीं है, और आते हो तो अब बैठो बेचारे, करोगे क्या घर जाके अब तुम। तो मेरे भाइयों सुनो, अगली सफ का सवाब समझ लिया कितना ज्यादा है। अगर पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग अगली सफ के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पर्चियां डाली जाएंगी, कुरानदाजी की नौबत आएगी आगे सफ के लिए, इतना सवाब। लेकिन औरतों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया? मर्दों की सबसे अफजल सफ, सबसे आगे वाली, एक सफ, दो सफ, तीन सफ, चार सफ, पांच सफ लग गई, मर्द खत्म। अब पर्दा होगा, अब पर्दे के पीछे औरतें, औरतों की भी सफे लगेंगी, और औरतों की पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी और चौथी, पांचवी, 5 सफों में औरतें भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों की सबसे अफजल सफ सबसे आगे वाली है, और औरतों की सबसे अफजल सफ सबसे पीछे वाली है। जबकि वो औरतों में है, लेडीज में है। जब औरतों की नमाज के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, इसके बावजूद औरत की सफ पिछली वाली सबसे अफजल है। आए बाजारों में घूमने वालियों, तुम्हें कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी शर्म हया को कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी इस बेशर्मी को कौन सा लक़ब दिया जाए? तुम्हारी इस बेहयाई को कौन सा नाम और कौन सा टाइटल दिया जाए? बताओ। और तुम ना बता सको तो तुम्हारे भाई बताएं और तुम्हारे बाप बताएं, कौन सा नाम दिया जाए?
घर वालों को पता है जलसा सुनने गई और यहां गुलछर्रे उड़ा रही है। कितने ऐसी होंगी जो मोबाइल पे गुफ्तगू हो गई होगी, हम जलसे में आएंगे, फला जगह मिलेंगे। हमको बेवकूफ बनाते हो। 28 साल से इस लाइन में हूं। सबसे पहली मेरी तकरीर सबसे कम उम्र में जब मैं 17 साल का था तो मऊनाथ भंजन में सोनियावाड़े के अंदर हुई थी हमारी तकरीर, जब मैं पढ़ता था। और दूसरी तकरीर हमारी बॉम्बे में बांद्रा में हुई जब मैं 18 साल का होने वाला था। 2 महीने रह गए थे 18 साल होने में, और उस 18 साल में 2 महीने कम थे। तब मैंने बाल ठाकुरे के खिलाफ बोला था। हरे रंग पे पाबंदी की बात करने वाले, लौकी खाना छोड़, परवल खाना छोड़, पालक खाना छोड़, ये सारी सब्जियां तो इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं, और लाल रंग से प्यार है तो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दे। इसी बात पर हम हथकड़ी पड़ गई थी। 2 दिन लॉकअप में रहे थे, लेकिन नाबालिग साबित हो गए थे, इसलिए बच गए थे। अब गौर करो कि 18 साल से आज हमारी उम्र 46 साल की हो रही है। 28 साल का जमाना मेरा इस लाइन में गुजर चुका है। 28 साल का तजर्बा है। इस 28 साल बिहार में भी गुजरे, बंगाल में भी गुजरे, झारखंड में भी गुजरे। इस 28 साल का हिसाब अगर मैं आपसे मांगू तो आप 28 साल पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हो। 28 साल पहले भी जलसे सुनने का कोई अदब और एहतराम आपके अंदर नहीं था, आज भी नहीं है। 28 साल पहले भी जहेज की भरमार थी, आज भी जहेज की भरमार है। 28 साल पहले भी बदतमीजी थी जलसों में, आज भी बदतमीजी है जलसों में। 28 साल पहले भी बेपर्दगी आम थी, 28 साल के बाद भी आम है। पूछो इस 28 साल में आपने कितना हासिल किया है, तो मैं कहूंगा आप सिफर हैं, जीरो है। जहां पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े हैं। 28 साल में कोई तब्दीली नहीं आई आपके। औरतों की सबसे पिछली वाली अफजल है, यह है शर्म हया। औरत को ऐसा बताया है, ये औरत में शर्म होनी चाहिए। शाना बशाना चलती है। कुछ हो गया? भाई कुछ बच्चे चले जाएं, ये तो पहला काम है भाई। जलसा मकसद नहीं है, पहला मकसद ये है मदरसा चले। तो कुछ बच्चे आपके बीच में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि लंबा चौड़ा खर्चा है, और आप 28 साल से सुन भी रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई मौलवी 1-2 साल बुलाया जाता, उसके बाद में फिर ख़त्म। आप 28 साल से हमें याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में है, और जिसके दिल में मोहब्बत होती है फैसले आसमान वाला करता है। ऐसे ही नहीं है मेरे भाइयों, तो आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी इतनी सी भी बात मान लीजिए कि कुछ बच्चों को अब मैं भेज रहा हूं आपके दरमियान, तो आपसे जो हो सके मेरी मोहब्बत को सामने रखते हुए और इस मदरसे को सामने रखते हुए आप अल्लाह के राह में दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जबकि बात बहुत कीमती थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा जब बच्चे आपके दरमियान जाएंगे, तो बात तो बहुत कीमती है। 2-3 बातें और बताना थी, जल्दी भेजिए किसी को, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही गए हमें बोलते हुए। मेरे भाइयों चले गए? अरे आपके कहने से थोड़ी चलेगा, आप मोदी थोड़ी है कि हम आपकी बात मानेंगे। 28 साल पहले आता था तो बोलता था 2.5-3 घंटे, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूं, जाहिर बात है कि अब उम्र का भी तकाजा देखिए, और हम आपके बात मान के अब बोलने लगेंगे तो हम भी किसी के बेटे हैं कि नहीं बेटे हैं। अब हम 3-3 घंटा हर जगह बोलने लगेंगे तो कितना चलेंगे, खत्म। तो हमें भी अपनी एनर्जी को बाकी रखना है। मेरा तो कल भी जलसा, परसों भी जलसा है, और उसके बाद में यहीं से डायरेक्ट दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस 9-10 में वहां रहना है। तो मेरे भाइयों हम तो बिल्कुल किस्मत कहाँ है मेरी, और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार, बंगाल, झारखंड का दौरा। सबसे ज्यादा प्रोग्राम बिहार, बंगाल और झारखंड इन्हीं में तो होते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सबको तो बहुत कम, महीने में 1 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ तो साल साल चलता है। और जिन जलसों में हम नहीं जा पाते तो दूसरे मौलाना लोग कवर कर रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन जलसे बराबर हो रहे हैं। कल मौलाना बदरुद्दुजा साहब मिले हमें भरोसिया में, उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे मौलाना साहब एक दिन भी खाली नहीं है, 25 दिसंबर का दिन खाली रखे बस एक दिन आराम करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए,
25 दिसंबर अभी आ रही है, ये नवंबर चल रहा है, बता रहे पूरा मेरा बंगाल में प्रोग्राम है, सिर्फ 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है वही एक दिन खाली रखे हैं हम, उस दिन हम आराम करेंगे, वो दिन हम किसी को नहीं दिए। तो प्रोग्राम इतने हो रहे हैं मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो औरत की पिछली सब सबसे अफजल, जबकि अगली सब का सवाब इतना, लेकिन औरत को पिछली सब में सवाब सबसे ज्यादा मिलेगा। शरीयत के उसूल देखिए। दिल चाहता है कि एक और तरीके से आपको समझा दूं, सुनो। अच्छा, आज कितनी बदल गई है औरत जात, लड़की कितनी बदल गई। आज देखिए फोन पे बात की और खूब बातें, मुंह बंद ही नहीं होता है आजकल, मुंह बंद नहीं होता है। एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूं, उसकी बीवी मानती नहीं थी। पीर, तेरे जैसे 336 पीर हमने देखे, भाग पीर बना फिरता। अच्छा, औरत से ज्यादा शौहर के बारे में कौन जानता होगा। एक बार उस औरत ने आसमान पर हवा में किसी को उड़ते हुए देखा, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए उड़ रहा था। तो इसने अपने पति से, हस्बैंड से कहा पीर बनते हो। अरे पीर तो वो था जो आसमान पे हवा में उड़ रहा था, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसके पति ने, इसकी बीवी ने, इसके आदमी ने कहा तुमने देखा? कहा उड़ते हुए देखा। हाँ, हवा में। हाँ, देखो बाद में पलटना नहीं। करे मैंने देखा। क्या रे, वो मैं ही तो था। ये पीर बोला, उसका हस्बैंड, ये मैं ही तो था। चलो कम से कम मान तो लिया कि हवा में उड़ते हुए देखा, वो मैं ही तो था। बीवी एकदम झट से बदलती है, क्या कहती? हाँ, मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी उसने, फिर कमी निकाल दी। आज इतना बोलती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हुक्म दिया, कितनी शर्म हया बताई लड़की की। जाओ भेजो किसी को, वो है मेरे भाई, जाओ। अच्छा ठीक है, आप सब लोग वादा करो, मेरे बात तो कोई नहीं है बोलने के लिए, नहीं है ना? आज सब वादा करो, हम बैठेंगे यहां पर तकरीर के बाद 10 मिनट, आपसे अपने हाथ में लेंगे, देखें आज आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे कि आज आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। मैं जानता हूं चंदा दे चुके होंगे, लेकिन मेरे कहने पर कितना देते हैं ये देखूंगा। तो मेरे भाइयों सुनो, निकाह होता है ना, लड़के का लड़की का जब निकाह होता है तो आपने देखा होगा कि जब बारात आ जाती है, हालांकि बारात का कोई सबूत वबूत है नहीं, आ जाती है तो लड़के का निकाह होने से पहले लड़की के पास कुछ लोग जाते हैं। एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, और वो लड़की के पास जाकर कहलवाते हैं कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें कबूल है? उससे पूछा जाता है। हालांकि शरीयत के अंदर ये है ही नहीं। पंखा यार वहां चला गया, हद हो गई। शरीयत में ये नहीं है, लड़की की इजाजत जरूरी है। सुनिए, शरीयत में लड़की की इजाजत जरूरी है शादी के मौके पर, लेकिन निकाह के दिन नहीं। लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है, ये गलत है। जब रिश्ता चले, जब बातचीत चले, उसी वक्त लड़की का वली यानी बाप, चचा या भाई लड़की से पूछ लेगा कि फला फला के साथ तुम्हारा रिश्ता किया जा रहा है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम्हें ये लड़का ठीक लगता है? इसके साथ निकाह कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस ये हो गई इजाजत। लेकिन होता क्या, या निकाह के मौके पर किया जाता है लड़के का, बाद में पहले लड़की का। और सहेलियां बैठी होती हैं लड़की के पास और कहलवाती हैं, कह दे हाँ कबूल किया, ऐसे मार, अरे कह दे। सुनो, ऐसे मौके पर भी शरीयत ने औरत की शर्म हया का इतना ख्याल रखा है कि कहाँ है, जब लड़की से इजाजत तलब की जाएगी, ये मुंह फाड़ने वाली हो, बक 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 करने वाली, जलसे में भी कैसे बैठी होंगी अल्लाह ही बेहतर जाने।
कोई अपनी साड़ी दिखा रही होगी, कोई अपनी चप्पल दिखा रही होगी, कोई अपनी लिपस्टिक दिखा रही होगी, कोई अपना दुपट्टा दिखा रही होगी। ये तो आज तो ईद का दिन से बड़ा दिन है इनके लिए। आज अपने कहां से लाई हो, कोई कह रहा कटिहार से, कोई बताएगा यहां से, कोई कहे वहां से मैंने खरीदा है। आज यही सब चल रहा होगा। और कितनी तो मौलाना जर्जीस को दुआ दे रही होंगी, अल्लाह करे ये आता रहे ताकि हमारे कपड़े रोजाना बदलते रहें, नए नए कपड़े हम पहनते रहें और हम दिखाते रहें। सुनो मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी शर्म हया का लिहाज इतना ज्यादा रखा कि जब लड़की से पूछा जाए कि फला फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, तुम्हें उसके साथ निकाह कबूल है या नहीं, तो फरमाया वो शर्म की वजह से बोलती नहीं है तो उससे जबरदस्ती मत बुलवाओ। वो मौका लड़कियों के लिए बड़ा नाजुक होता है। उस मौके पर जल्दी से उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मुझे मंजूर है, ये जल्दी नहीं निकलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इनके नफ्स को समझा था और क्या हुक्म दिया था, उनसे एक बार पूछना कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, एक बार पूछना। अगर वो न बोले तो उनसे जबरदस्ती मत बुलवाना। इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश रह जाएं तो यही उनकी इजाजत है, खामोशी ही कोई इजाजत समझ लेना। मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इतना शर्मीला माना है, फरमाया कि अगर कोई लड़की नहीं कह पा रही है कि मैंने कबूल किया तो उसकी खामोशी को ही उसकी इजाजत मान लेना, उससे जबरदस्ती मत कहलवाना। यानी औरत की जबान से जबरदस्ती भी मत निकलवाना कि मैंने कबूल किया। ये शर्म हया होती है लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि आज खुद मोबाइलों पर प्रपोज कर रही है, एक दूसरे को ऑफर दे रही है, गुफ्तगू कर रही है और रात रात भर बातें चल रही है, चैटिंग चल रही है। अब सर्दियों के दिन आएंगे, कंबल मुंह पे ढककर अंदर लिहाफ के अंदर, रजाई के अंदर जाके चैटिंगें चलेंगी, रात रात भर गुफ्तगू चलेगी। मेरी बहनों, शरीयत ने तुम्हें कितना शर्मीला माना है, शरीयत के ऊपर अमल करो वरना ये बेपर्दगी का माहौल तुम्हें रुस्वा कर देगा। मैंने कई जगह बताया, तुम्हें भी बता दूं, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करना चाहती हूं। अगर निकाह के वक्त मेरा बाप इंटरफियर करे या मेरा भाई तो उनकी बात बिल्कुल न मानी जाए। मैं 1 साल के बाद बालिग हो जाऊंगी, मैं 6 महीने के बाद बालिग हो जाऊंगी, लिहाजा मेरा निकाह मेरी मर्जी के मुताबिक गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होगा। मेरे बाप को दखल का और मेरे भाई को दखल का कोई हक हासिल नहीं होगा। ये 3 लाख एप्लीकेशन है महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। ये इसी बेपर्दगी का नतीजा है। और आप कितना रोना रोएंगे, अगर आप रोना ही चाहते हो तो इस वाक़े पर रोइए कि मऊनाथ भंजन की सरजमीन पर एक लड़की है, आलिमा है, फाजिला है, मदरसे से पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ के तफसीर पढ़ के निकली है, बुखारी और मुस्लिम पढ़ के निकली है, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेकर निकली है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसी वो आलिमा बनकर निकली और वहां एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाने लगी, एक कॉन्वेंट स्कूल में उसकी नौकरी लग गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो इंग्लिश की टीचर बन गई और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस आलिमा और फाजिला लड़की का प्यार और इश्क एक हिंदू लड़के के साथ हो गया। और इतना ये हिंदू लड़के के साथ इश्क पड़ा कि इस लड़की ने कॉन्वेंट स्कूल से भागकर उस लड़के के साथ साड़ी पहनकर मंदिर में जाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर भगवान को, मंदिर के भगवान को साक्षी मानकर हिंदू रस्म रवाज और रीति के मुताबिक 7 फेरे लेकर निकाह कर लिया और शादी कर ली। कितना रोना रोगे, रोइए। अगर रोना है तो इस वाक़े पर रोइए, अगर रोना है और मातम करना है तो इस हालत पर रोइए कि अब हमारी आलिमा और फाजिला लड़कियां भी महफूज नहीं रही। क्या करोगे? आज जर्जीस साहब की बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लगती रहे मेरी बला से, लेकिन गौर करो कि इस आलिमा और फाजिला लड़की का क्या कसूर था। ये तो पर्दे में रहती थी, लेकिन जब इसको कॉन्वेंट का माहौल दे दिया तो फिर ये फरार हो गई और भाग गई। इसके बाप ने भले ही कह दिया कि मरते दम तक मेरा उसका साथ छूट गया है, वो मेरे लिए मर चुकी है। आज मेरे भाई
हम अपनी बेटियों पर नजरें डालें कि कौन से स्कूलों में पढ़ रही हैं, हम अपनी लड़कियों पे नजरें डालें और बहनों पे नजरें डालें कि हम उनको कहां पढ़ा रहे हैं। को एजुकेशन तो नहीं है, लड़के और लड़कियां एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो उनको छोड़ने कौन जाता है स्कूल और लेने कौन जाता है स्कूल। स्कूल की कैंटीन में कहीं लड़कियां लड़कों के साथ बैठ के चाय तो नहीं पी रही है। इन तमाम चीजों पर नजरें कौन डालेगा? ये एक बाप की और एक भाई की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये तमाम चीजों से आप आजाद हैं, आपको अपनी बहनों बेटी पर बहुत भरोसा है, तो फिर रोइए। फिर आपकी बहन और आपकी बेटी भी एक दिन हिंदू मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर मूर्ति को साक्षी मानकर फेरे लगाएगी और भागेगी और गैर मुस्लिम के साथ शादी करेगी। उस वक्त रोना बेकार है। आज रो लीजिए और आज ही एहतियात कर लीजिए, आज ही अपने बहनों बेटियों पर कंट्रोल कीजिए। एंड्रॉइड मोबाइल इनके हाथों से छीनिए, व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने की अनुमति और परमिशन इनको मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारी बहनें और बेटियां महफूज हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डरिए। हमारी लड़की कभी भी हमारे समाज को बदनाम कर सकती है, हमें बदनाम कर सकती है, हमें रुस्वा कर सकती है, कभी भी और किसी भी वक्त। कहां गया वो पर्दा? अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल जिहाद पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। जरा मंजर देखिए कि एक सहाबिया है, उनका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उनका बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। मां को घर में पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है। मां ने जल्दी से चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया और अपनी एक आंख भी ढक ली, एक आंख खोल ली ताकि रास्ता दिखे, और चलने लगी और अपने बेटे की तलाश में जाने लगी और अपने मैदान जंग में पहुंच गई। लोगों ने कहा कौन? जवाब दिया मैं फला की मां हूं, सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया। कहां तेरा बेटा शहीद हो गया? लेकिन तू अपने बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी इस हाल में तू यहां चली आई, इस हाल में कि तेरे जिस्म पर पर्दा है, पैर छिपे हैं, हाथ छिपे, चेहरा भी छिपा है, और तू सब कुछ पर्दे के साथ आई है। ये खबर सुनकर तो अच्छी अच्छी औरतों के दिल पानी हो जाते हैं, उनके कलेजे मोम हो जाते हैं, वो पागल सी हो जाती है। और तू इस हाल में भी अपने बेटे की खबर सुनकर पर्दे का इतना ख्याल रखकर यहां तक चली आई। उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनो। उसने कहा इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ हयाई। आए मेरे साथियों, पूछने वालों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपना पर्दा और अपनी हया नहीं खोना चाहती। मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खोती। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर भी उस औरत ने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि उसका बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है, लाश पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे मौके पर भी वो साहबियों से कह रही है अरे तुम मेरे सामने से हटो तब तो मैं इसको देखूं, तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं अपने बेटे को कैसे देख पाऊंगी? मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। इस वाक़े के बाद हमारी बहनें कैसी लग रही हैं, हमारी बेटियां कैसी लग रही हैं, जरा सोचो। ये बाजारों में घूमने वालियां कैसी नजर आ रही हैं, अब जरा सोचिए। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमिलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी, टाइट और चुस्त लिबास होगा, उनका जिस्म दिखाई दे रहा होगा। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी और नौजवानों की तरफ माइल होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहाहा। ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल न होंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये निशानियां जाहिर हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा जमाना आ जाएगा कि इंसान सरेआम रास्तों में और चौराहों पर जिना करेगा, सड़क पर सबके सामने जिना करेगा। चूमा चाटी तो सबके सामने हो रही है, कोई पार्क नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई बाजार नहीं बचा है। गले में हाथ डालना,
और हाथ में हाथ लेकर चलना तो एक मामूली एक फैशन बन गया है। और चले जाओ बंबई जुहू चौपाटी, चले जाओ गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली गेट इंडिया और दिल्ली में चले जाइए बड़े बड़े शहरों में और जाकर देख लीजिए कि इससे भी ज्यादा हरकतें हो रही हैं और इससे भी ज्यादा बिल्कुल आम समंदरों की बीच पर सारा काम नंगे होकर किया जा रहा है। अगर ये मंजर देखना है तो गोवा और पेरिस की सरजमीन पर चले जाइए, आपको ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का इंतजार करना, जब ये जमाना तुम देख लोगे कि जमाने में औरतें और मर्द सड़कों पर, चौराहों पर, रोड पर आम लोगों के सामने, सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिना करेंगे, रास्ते में मिलेंगे। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान कौन होगा? जिस जमाने में लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम सड़क पर, चौराहे पर सबके सामने करेंगे, उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो इस दंपत्ति के पास जाएगा, जो इस जोड़े के पास जाएगा, जो इस कपल के पास जाएगा और इनसे ये कहेगा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो काम करना चाहते हो इस खुले में मत करो, हमारी बहनें हमारी बेटियां हैं, इस खुले में मत करो, ये हमारा घर है, ये उसकी दीवार है, तुम इस दीवार के पीछे चले जाओ और ये काम कर लो, ये मेरा खेत है, तुम इस खेत में झाड़ियों के पीछे चले जाओ और वहां ये काम कर लो। गौर करो, मना करने की हिम्मत उसकी नहीं होगी, वो काम तो करने के लिए कहेगा लेकिन ये कहेगा सबके सामने मत करो, इस दीवार के पीछे कर लो या मेरे खेत में चले जाओ, झाड़ियों में कर लो, सबके सामने न करो। जो ये बोलेगा ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा, सबसे नेक इंसान होगा। मेरे भाइयों, ये बेशर्मी और बेहयाई इस हद तक पहुंच चुकी है, तो शर्म हया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, जब शर्म हया निकल गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे कर। 2 घंटे तो मैंने खींच ही दिए आपके, बस ये 3 चीजें मुझे बताना थी, यही ईमान का हिस्सा था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन कलमे की हकीकत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाने की तौफीक अता फरमा, इलाहुल आलमीन शर्म हया हमारे अंदर भी और हमारी माँ बहनों के अंदर भी पैदा फरमा दे।